स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्डर हेमिप्टेरा के बारे में। जो पांचों ऑर्डर हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर जो दे रखे हैं वो हम एक एक करके करने वाले थे। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में। तो आज हम एक कर चुके हैं, दूसरा हमारा है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है इसे भी हम जो हमने पिछला ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे, देन लाइफ हिस्ट्री एंड इकोलॉजी की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में कौन कौन से सब ऑर्डर है, कौन कौन सी सुपर फैमिलीज़ है, कौन कौन सी फैमिलीज़ है, उनके क्या एग्जाम्पल है, वो सारे हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर हेमिप्टेरा। जो हेमिप्टेरा है, अगर इस वर्ड को हम दो वर्ड में ब्रेक करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, हेमी प्लस टेरा। जो हेमी है उसका मतलब होता है हाफ और टेरा का मतलब होता है विंग्स। ये इंक्लूड करते हैं ट्रू बग्स को, एफिड्स को, वाइट फ्लाइज को, स्केल इंसेक्ट को एंड शील्ड बग्स। इंसेक्ट जो इस ऑर्डर के अंदर आएंगे वो अपने शेप, साइज़ एंड कलर के अंदर काफ़ी वेरिएशन रखेंगे। उनमें हमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, शेप के बेसिस पे, उनके साइज़ के बेसिस पे एंड इंसेक्ट के कलर के बेसिस पे। फ़िलहाल अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, देन हम जो डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ है वो नियर अबाउट 80,000 स्पीसीज़ डिस्क्राइब्ड है। और अगर इनके लेंथ की रेंज की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो 1 to 110 mm तक वेरी करेगा। इतने जो साइज़ है इस ऑर्डर के इंसेक्ट का वो अभी तक देखा गया है। देन हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम बात करेंगे टार्सी की, एंटीना की, प्रोनोटम की, हेड की, विंग्स की, माउथ पार्ट की। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंग से। विंग इनके अंदर दो पेयर में मिलेंगे जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है सभी इंसेक्ट का। जो एंटीरियर पेयर ऑफ विंग है, मतलब जो फोर विंग है, वो उनकी कंसिस्टेंसी हाइंड विंग के कंपैरिजन में हार्ड मिलेगी और वे प्रोटेक्टिव नेचर के मिलेंगे। हेड की बात करें तो हाइपोग्नेथस या फिर प्रोग्नेथस टाइप का हेड मिलेगा। और जो लेबियल रोस्ट्रम है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेगा हेड में। माउथ पार्ट सिमेट्रिकल होंगे कि सिमेट्री शो करेंगे, दो मैंडिबल, दो मैक्सिले इस टाइप के। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट मिलेंगे। और जो पल्प्स हैं वो एट्रोफाइट टाइप के मिलेंगे। लेबियम एक डोर्सल ग्रूव सा बनाएगा, इस तरीके का एक डोर्सल ग्रूव सा गड्ढा सा बनाएगा लेबियम, जिसके अंदर टू पेयर ऑफ ब्रिस्टल्स के जैसे स्टाइल्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो स्टाइलेट है वो एक्चुअल में मॉडिफाइड मैंडिबल और मैक्सिले हैं। ये मॉडिफाइड मैंडिबल और मैक्सिले से स्टाइले बना और इस स्टाइले को एक डोर्सल कवर के अंदर इस तरीके से रखा जाएगा। प्रोनोटम स्मॉल और लार्ज भी मिल सकता है। एंटीना 5 सेगमेंटेड मिलेंगे। टार्सी 1 से 3 सेगमेंटेड मिल सकते हैं। इनके अंदर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होगी। और मोस्ट ऑफ बग्स इनके मिलेंगे क्रॉप के पेस्ट, और ये बहुत सारे प्लांट के जो वायरल डिजीज़ हैं उन्हें ट्रांसमिट करते हैं। देन हम बात करें लाइफ हिस्ट्री एंड इकोलॉजी की, तो जो हेमिप्टेरा है वो लार्जेस्ट ऑर्डर है इंसेक्टा का, जितने भी हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट हैं उनके अंदर। दूसरा, जो एफिड है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पार्थिनोजेनेटिकली, कि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्ट उसमें अडल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकता है। मोस्टली ये मिलते हैं फाइटोफेगस, मतलब ये प्लांट के ऊपर फीड करेंगे, प्लांट का सैप फीड करते हैं ये। और जो कुछ बच गए जो प्लांट का सैप फीड नहीं करते वो प्रीडेटरी एक्शन करेंगे। वो क्या करते हैं कि दूसरे इंसेक्ट के अंदर या फिर जो दूसरे इवन स्मॉल इनवर्टिब्रेट है उनके ऊपर एज एन प्रीडेटर रहेंगे। कुछ इसके अलावा पैरासिटिक फॉर्म भी मिलती हैं जो कि वर्टिब्रेट के ब्लड के ऊपर, जैसे कि बेड बग है, किसिंग बग है,
जो बेड बग है, किसिंग बग है, वो वर्टिब्रेट के ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। कुछ फैमिली है वो एक्वेटिक भी मिल सकती है और टेरेस्ट्रियल भी मिलती है, जैसे कुछ फैमिलीज़ में वाटर बोटमैन, वाटर स्कॉर्पियन। इनका जो रिप्रोडक्टिव मेथड है, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि अलग अलग, यूँ लगा लो कि जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनमें अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की। तो जो अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये सर्वत्र मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड मिलेंगे। और अभी बताया था इनकी मोर देन 80,000 स्पीसीज़ अभी तक डिस्क्राइब्ड हैं। और जो टोटल 80,000 स्पीसीज़ है उसे हम 4 सब ऑर्डर में डिवाइड करते हैं: कोलियोरिंका, एस्टिनोरिंका, स्टिनोरिंका एंड हेट्रोप्टेरा। ये 4 ऑर्डर हैं। इन 4 ऑर्डर के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके अंदर एक सिंगल फैमिली मिलती है, पेलोनिडी की फैमिली, और इसके अंदर करीब करीब अभी तक 20 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ हैं। और ये जनरली जो चिले है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, उसके अंदर मिलेगा, इंडिया के अंदर ये नहीं मिलती। देन जो दूसरा सब ऑर्डर है उसको हम 4 सुपर फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। इसकी ये 4 सुपर फैमिली हैं और इन 4 सुपर फैमिली के अलावा बहुत सारी और फैमिलीज़ भी मिलती हैं। तो जैसे इसकी कुछ फैमिली हैं, उन फैमिलीज़ की हम बात करें कौन कौन सी है। जेसिडी है, मेम्ब्रेसिडी है, डेल्फिसिडी है, देन लोफोडी है, सिकाडी है, जिसके अंदर हम सिकाडा पढ़ते हैं। तो ये इसकी 5 फैमिलीज़ हैं। जैसे ये जो 4-5 फैमिली है, इनके नाम याद आपको ज़रूर रखने हैं और इनके अंदर ज़्यादा नहीं तो इनका एक तो एग्जाम्पल और एक दो करेक्टर याद होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें जेसिडी की, तो जेसिडी के अंदर जेसिड्स आते हैं, ग्रास ओपर आएंगे, जैसे कि मैंगो लीफ ग्रास ओपर या फिर ग्रीन राइस प्लांट ओपर। इनके अंदर एक दो करेक्टर आप याद कर सकते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे, ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ आती है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल पेस्ट में है। दूसरे ये जो वायरल डिजीज़ है उन्हें ट्रांसमिट करते हैं। और इसके अलावा जो इनके जो हाइंड लेग्स हैं उनके ऊपर डबल रो ऑफ स्पाइन मिलेंगी। तो ये इनके कुछ करेक्टर है जेसिडी के। ऐसे ही जो मेम्ब्रेसिडी है उसके भी कुछ करेक्टर हैं और इसके अंदर एग्जांपल आएगा ट्री होपर का, हेड इनका मॉडिफाइड मिलेगा और ये जो प्रोनोटम है वो एनलार्ज मिलेगा और इसके ऊपर स्पाइन के जैसे वेरिएबल प्रोसेस मिलती हैं जो कि एब्डोमेन की ओर पीछे की ओर प्रोसेस्ड मिलेंगी। देन डेल्फिसिडी के अंदर जो हाइंड टीबिया है वो लार्ज, उसके ऊपर लार्ज स्पर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ओविपोजिटर मिलता है, नोटोरियस पेस्ट होते हैं ये। जैसे एग्जांपल में बात करें अमेरिकन शुगर केन ग्रास लीफ ओपर की, बम्बू ओपर इन साउथ इंडिया। लोफोडी के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो विंग्स हैं उनके ऊपर रेटिकुलेट सिस्टम ऑफ वेनेशन मिलेगा, इनकम्प्लीट ओविपोजिटर होता है, प्रोबोसिस हेड के ऊपर प्रोजेक्शन की फॉर्म में मिलेगा। देन शुगर, इसके अंदर एग्जांपल आता है शुगर केन लीफ ओपर। सिकेडी की अगर हम बात करें, इसका जो एग्जांपल है वो है सिकाडा और विंग्स हैं उसके ऊपर वेन्स मिलेंगी, ट्रांसपेरेंट विंग मिलेंगे, 3 ओसिली मिलेंगी और हेड के ऊपर साफ साफ दिखने वाले फ्रॉन्स मिलते हैं। देन हम सुपर ऑर्डर स्टिनोरिंका की बात करें तो ये इंक्लूड करता है कुछ 7-8 सुपर फैमिलीज़। ये इसकी सुपर फैमिली लिखी हुई है, आप इनकी सुपर फैमिलीज़ के नाम याद कर लीजिएगा और उसके सामने ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनका मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक दो फैमिलीज़ का ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि फिर मैटर बहुत लंबा खिंच जाता और इतना हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते और इतना याद भी नहीं होता क्योंकि हमें 5 फैमिलीज़ अलग अलग याद करनी है। उनकी 5
5 ऑर्डर याद करने हैं, उनके कुछ सुपर ऑर्डर भी होंगे, फैमिलीज भी होंगी, सुपर फैमिली भी होंगी, तो वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, जितना है उतना आप ढंग से याद कीजिएगा। देन जो सब ऑर्डर है फोर्थ वाला, उसके अंदर 7 इंफ्रा ऑर्डर हैं, और जो ये 7 इंफ्रा ऑर्डर है इनकी फर्दर फैमिलीज़ हैं अलग अलग। तो ये इस तरीके से ये जो 7 इंफ्रा ऑर्डर है इनकी फैमिली बता रखी है, जैसे कि सिमिकोमोर्फा एक इंफ्रा ऑर्डर है, इसकी ये 1 2 3 फैमिलीज़ है, और इन 3 फैमिलीज़ के एग्जाम्पल और साथ में उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देन एक है जीरोमोर्फा, ये जो इंफ्रा ऑर्डर है इसकी फर्दर फैमिली है, एक ही जीरीडी फैमिली है। देन नियोमोर्फा, इसके अंदर 1 2 3 फैमिलीज़ हैं। पेंटोमोर्फा के अंदर ये इतनी सारी फैमिलीज़ हैं। इन सारी फैमिलीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, इनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। और देन जो ये फैमिलीज़ हैं जीरीडी फैमिली, इनमें से कुछ कुछ फैमिलीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है, लिखी हुई है, इनके एग्जाम्पल इनके साथ लिखे हुए हैं। जैसे जीरीडी है तो इसके अंदर इलोंगेटेड हेड मिलेगा, शॉर्ट एंटीना विद 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट का रोस्ट्रम और शॉर्ट लेग्स। तो ज़्यादा नहीं, मैंने खुद से ही इनके अंदर दो तीन पॉइंट ही लिखे हैं, 2-3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखे। तो आप इनके नाम याद कीजिए, इन पॉइंट्स को याद कीजिए, और इस तरीके से जो ये ऑर्डर है हेमिप्टेरा वो हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर से पूरा इसे दिखाती हूँ कि पहले हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, देन इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, देन इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, इकोलॉजी है, उसकी बात करी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की बात की। इसका जो बाकी मटेरियल है वो तो ठीक है, बट क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, और मेन ये ही है जो एग्जामिनर है वो यही देखना चाहता है कि आप कितना याद कर सकते हैं, कितना इनके बारे में, इनकी फैमिलीज़, इनकी सुपर फैमिलीज़, इंफ्रा ऑर्डर कितना आपको याद रहता है। तो ये सारे एक बार नाम आपको याद करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।